रायपुर से बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है कि भारत में कुछ जगहों पर ना जाएं और उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ अमेरिकी नागरिकों को ना जाने की जो एडवाइजरी जारी की गई, अब प्रदेश में इस पर घमासान छिड़ गया। छत्तीसगढ़ समेत वैसे तो कुल 5 राज्यों में यात्रा न करने की एडवाइजरी है। अमेरिकी नागरिकों को यह एडवाइजरी जारी होती ही रही है पहले भी, बात सामान्य सी है, लेकिन अब इस पर प्रदेश में अपनी तरफ से एक चर्चा छिड़ गई है, अपनी तरफ से एक बहस छिड़ गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने एडवाइजरी को एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है, क्या यह अमृतकाल है? प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती पर भी तंज है, क्या यह दोस्ती है? टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि बेटी बचाओ केवल नारे और पोस्टर तक सीमित है। केंद्र और छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार की नाकामी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा कर रही है, यह कहकर भी निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत में 5 राज्यों में ना जाने के लिए एडवाइज की, और इस एडवाइस पर चूंकि छत्तीसगढ़ का भी नाम उन 5 स्टेट की सूची में है, तो इस पर यहां बहस छिड़ गई है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम ने इसे सीधे सीधे डबल इंजन सरकार की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी से जोड़कर सवाल उठा दिए। और इस वक्त हमारे साथ में 2 बड़े वरिष्ठ नेता दोनों पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। ये एडवाइजरी जारी होती रहती है, इस पर कांग्रेस पार्टी का आरोप, क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक वर्जन है? क्या इसे आप सरकार की क्रेडिबिलिटी से जोड़कर देखते हैं? देखिए पाठक जी, दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप जी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगातार पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत को उपेक्षित और अपमानित करने का जो प्रयास किया है, उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उनसे मित्रता का दम्भ भरा करते थे, तो जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है हिंदुस्तान के साथ, चाहे वो पहलगाम युद्ध के बाद युद्ध विराम के विषय में हो, चाहे अन्य विषयों में हो, और अब एडवाइजरी जारी करते हैं। तो हिंदुस्तान जो है सर्वाधिक सुरक्षित जगह है सभी लोगों के लिए, और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में न जाने की एडवाइजरी जारी करके उन्होंने भारत देश का अपमान करने का प्रयास किया है। और ये निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बार इसमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है, सोचने का विषय है। ये अपमानजनक स्थिति है जो बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, ये जो आज बात की गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को और दोस्ती को भी निशाना इस पर बनाया गया। तो पहले जरा केदार जी को सुनते। केदार जी, आपने सुनी लिया, मैं बात दोहराऊंगा नहीं। ये कैसी दोस्ती है? ये कैसी डबल इंजन सरकार है? ये कैसा अमृतकाल है? ये अमृतकाल है, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ की कार्यवाही की धमक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग तक है। ये पहली बार हुआ है कि जब नक्सलवाद को जड़ समेत खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है, और लगातार नक्सलियों का संहार हो रहा है, मैं कहूँगा जड़ से सफाया हो रहा है, और नक्सली कुछ हद तक बौखला है। निश्चित रूप से 1967 से जब से नक्सली सक्रिय हुए हैं, कांग्रेस की सरकार से एक रेड कॉरिडोर बना था, और अब वो समूल नष्ट हो रहे हैं, तो उनका बौखलाना स्वाभाविक है। डबल इंजन की सरकार पूरी तेजी के साथ काम कर रही है, और ये इस बात का संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि यहाँ ना जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान, हमारी एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय है और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देगी। जहां तक के कांग्रेसियों का सवाल है, तो इनके समय में तो अमेरिका में जाने वाले नेता और मंत्रियों के कपड़े उतरवा दिए जाते थे। भारत का सैन्य शक्ति में कितना पीछे था? आज भारत सैन्य शक्ति में 4थे नंबर पे, आर्थिक व्यवस्था स्थिति में 4थे नंबर पे। मेरा मानना है भारत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ये जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, ये नक्सलवाद का जो खात्मा हो रहा है और नक्सलवादी जो बौखलाए हुए हैं, बैकफुट पर है, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को कि उनकी इस क्रिया के कारण ये जो अमेरिका की प्रतिक्रिया है, मतलब हम नक्सलवाद का समूल सफाया करने के नजदीक है। और कांग्रेस,
नक्सलवाद का हमेशा समर्थन करती आई है। इसलिए अगर वो इस पर बयान देते हैं तो इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनका काम। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि नक्सलवाद का खात्मा और तेजी से हो रहा है और इस पर जिस तरह का वातावरण है उसमें एडवाइजरी है, कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति ना करे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर ऐसी दोस्ती है, अगर इस तरह का अमृतकाल है, अगर ऐसी डबल इंजन सरकारें चलती जहां पर राज्यों में ना आने की नसीहत दी जाए तो फिर इस पर सवाल उठाना उनका बनता है। आप दोनों को शुक्रिया कहता हूं, पर पक्ष आपने इस पर रखे। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया है और पूर्व डिप्टी सीएम ने सवाल उठाया।